हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। आज हम चलने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन 4 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक टैक्सी है, ठीक है, उस टैक्सी को एक फिक्स किलोमीटर तक आप चलाओगे तो कुछ एक फिक्स चार्ज है, और उसके अलावा उससे एक्स्ट्रा आप जितना भी चलते जाओगे उसका चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से चेंज होता जाएगा। एग्जांपल को लेके मैं समझाऊं अच्छे से। मान लो क्वेश्चन ये हो सकता है कि 5 किलोमीटर तक तो फिक्स रेट लगेगी, और 5 किलोमीटर के बाद जितना भी आप चलाओगे उसकी रेट चेंज होती जाएगी, वेरी होती जाएगी। कुछ ये फिक्स 5 किलोमीटर नहीं है, मैंने समझाने के लिए कह दिया कि एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स किलोमीटर तक, एक फिक्स्ड डिस्टेंस तक तो वैल्यू फिक्स है, उसके बाद हर किलोमीटर के बाद वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो यहां पर जो फिक्स वैल्यू है उसको हम कॉस्ट एक्स मान लेंगे, और जो चेंज हो रही है पर किलोमीटर उसको हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, साथ में क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो अपनी गाड़ी थी, जो अपनी टैक्सी थी, वो एक फिक्स किलोमीटर तक चली, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली। तो 10 किलोमीटर जब एक्स्ट्रा चली तो उसकी जो कॉस्ट लगी, जो पैसे लगे, उसने लिया 105 रुपए। फिर क्या करता है वो, दूसरी बार एक दूसरी सवारी आती है, दूसरी बार चलता है तो एक फिक्स किलोमीटर तक चलती है, और एक फिक्स किलोमीटर चलने के बाद वो 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है। कितना इस बार? 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है। तो आपको बताना है, तो 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने के बाद जो कॉस्ट वो ले रहा है, उससे जो पैसे उससे ले रहा है, वो ले रहा है 155 रुपए। कितने ले रहा है? 155 रुपए। तो अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, एक तो आपको बताना है जो फिक्स कॉस्ट है, जो फिक्स डिस्टेंस की जो कॉस्ट है वो कितनी निकल रही है, पर किलोमीटर जो वेरी कर रहा है, जो चेंज कर रहा है, वो कितना हो रहा है इंडिविजुअली, और साथ में अगर गाड़ी 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल जाती है, ठीक है, तो उसकी कितनी कीमत होगी। ठीक है, इतना क्वेश्चन है अपना। पहले चीज पूछ रहा है कि जो फिक्स है अपना, जो फिक्स x किलोमीटर तक की, उसकी कॉस्ट कितनी है, फिर जो टाइम के साथ चेंज हो जाएगी y, वो कितनी है, और उसके बाद अगर गाड़ी हम 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाएं तो उसका टोटल कॉस्ट कितना निकलने वाला है। स्टार्ट करते हैं। तो जो फिक्स चार्ज है, तो लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड पर किलोमीटर चार्ज बी y। मैंने क्या करा, यहां पर जो फिक्स चार्ज था हमारा, जो फिक्स डिस्टेंस का जो चार्ज लग रहा था उसको मैंने x माना है, और जो पर किलोमीटर के हिसाब से चेंज हो रहा है वो हो गया अपना y। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है पहले जो गाड़ी है, पहले तो वो फिक्स डिस्टेंस चली, फिक्स डिस्टेंस कितनी होगी अपनी x, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली। तो देखो फिक्स डिस्टेंस का तो x हो गया कॉस्ट अपना, एक्स्ट्रा चलने का कॉस्ट कितना है y। तो कितना एक्स्ट्रा चली? 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली, तो जितना किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी उतना ही तो चार्ज लेगा। तो 10 में वो एक्स्ट्रा चार्ज का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों को जो फाइनल कीमत आई मिला के कितने, 105। फिक्स्ड की कीमत, एक्स्ट्रा की कीमत मिला देंगे तो भी तुम्हारा फाइनल बनेगा। तो फिक्स की कीमत थी x, और 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली, तो 10y इक्वल टू 105। फिर जब सेकेंड टर्न आया तो पहले फिक्स चली x और एक्स्ट्रा चली 15 किलोमीटर, है ना, तो फिक्स का x और 15 किलोमीटर चलने का 15y, और दोनों को मिला दिए तो कितना हो गया, 155। ये दो इक्वेशंस अपनी लैंग्वेज से बन गई। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। फिक्स चली x, एक्स्ट्रा चली 10, तो x प्लस 10y इक्वल टू 105। सेकेंड टाइम में फिक्स चली x, एक्स्ट्रा चली 15, तो x प्लस 15y इक्वल टू 155। ये हमारी दो इक्वेशन आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। तो मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी अपनी, x प्लस 10y इक्वल टू 105। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 10y को इधर ट्रांसपोज करूंगा, तो x इक्वल टू 100 माइनस 10y, इक्वेशन थर्ड बन गई, और यहां पर हमारी x की वैल्यू निकल आई। अब ये x की जो वैल्यू है, अब मैं वापस कौन सी इक्वेशन में पुट करूंगा, सेकंड। याद है ना, जहां से ये वैल्यू निकाली है वहां पुट नहीं करना है, दूसरी में करना है ना। तो फर्स्ट से निकालिए, कहां पुट करेंगे, सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन है क्या अपनी, x प्लस 15y इक्वल टू 155। x की वैल्यू अपनी कितनी आई है, 105 माइनस 10y एंड 15y। ठीक है, इक्वल टू 155 इक्वल टू 155 रख दिया। सोल्व करके देखते हैं। 105 का 105 हमको मिल गया, माइनस प्लस माइनस, तो 15 में से 10 माइनस करा, कितना बचा हमारे पास, 5y, और इक्वल टू 155। ठीक है, अब y की वैल्यू चाहिए तो सब कुछ ट्रांसपोज कर देते हैं। 105 इधर पहुंचाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 155 में से 105 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें कितना मिला, 50। लास्ट में ये जो 5 मल्टीप्लाई में लगा हुआ है y के साथ, उसको हम डिवाइड में पहुंचाएंगे। 5 से 50 कैंसिल आउट होगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यहां पर हमें y की वैल्यू मिल गई, और y क्या है, जो एक्स्ट्रा किलोमीटर का जो चार्ज लग रहा है वो है, यानी एक्स्ट्रा किलोमीटर का तो आ गया, फिक्स वाला निकालना है ना, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हमको यहां रखी हुई है, किसके टर्म में रखी हुई है, y के टर्म में। अगर हम किसी तरीके से y की वैल्यू यहां पर रख देते हैं तो अपनी x की वैल्यू आ जाएगी। वो किसी तरीके से क्यों रखना, y की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू उठा के हम वहां रखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3।
हम y की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 3 में रख देंगे। रखने के बाद करते हैं x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, क्योंकि y अपना 10 था। 10 इंटू 10 कितना आया 100, और 105 से 100 माइनस करा कितना बच्चा 5। तो यानी कि फिक्स किलोमीटर का जो खर्चा है वो भी निकल आ गया, कितना आ गया 5। तो x की वैल्यू आ गई 5 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 10। यानी जो फिक्स किलोमीटर का कॉस्ट आ रहा है वो है 5। उसके बाद हर किलोमीटर में जो चेंज होगा वो कितना रहेगा 10 रुपए रहेगा। ठीक है, अब फाइनल चीज जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, दो चीज तो हमको पता चल गई कि एक फिक्स के बाद कितना कॉस्ट लेगा और पर किलोमीटर के बाद कितना कॉस्ट ले रहा है, तो x और y आ गया। तीसरा चीज जो क्वेश्चन ने हमसे कही थी कि 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने के बाद कितना चार्ज लगेगा। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, तो फिक्स तो अपना x था, 25 एक्स्ट्रा चलिए तो प्लस 25y। x अपना कितना निकला यहां से 5, और 25 इंटू y कितना है अपना यहां से 10। 25 में 10 का मल्टीप्लाई करा कितना आया अपना 250, और 250 में 5 प्लस करेंगे कितना आ गया 255 रुपीज। यानी 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी चलाने पर हमको देना होगा उसको 255 रुपीज। कुछ इस तरीके से अपना ये पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं सारे डाउट कमेंट्स में से क्लियर कर लूंगा। अगर फिर भी थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जाके चेक करना, वहां डायरेक्ट डीएम करना, आपको वहां भी सॉल्यूशंस हो जाएगा। मुझे यकीन है कि आपको क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं और मजा आ रहा है अगर आपको पढ़ने में, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम अपने सीधे अगले क्वेश्चन पर। यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन। यह क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है। अब एक फ्रैक्शन है तो उसमें न्यूमरेटर भी होगा, डिनोमिनेटर भी रहेगा। तो उस न्यूमरेटर को तो हमने x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया। हमने क्या लिख दिया सीधे, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तब एक फ्रैक्शन है और कह रहा है उस फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर 2 प्लस कर देते हैं, क्या प्लस कर देते हैं 2, तो 2 प्लस करने से जो नंबर बनेगा, जो फ्रैक्शन तैयार होगा वो होगा 9/11। कितना होगा 9/11। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगर फिर से हम उसी फ्रैक्शन में, जो फ्रैक्शन था अपना x/y, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर +3 कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर में भी +3 डिनोमिनेटर में भी +3, तो जो नंबर है अपना वो बन जाएगा 5/6, बन जाएगा 5/6। तो आपको पता लगाना है वो जो पर्टिकुलर फ्रैक्शन है वो क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने सबसे पहले बात की कि फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होगा। न्यूमरेटर को हमने x मान लिया, डिनोमिनेटर को हमने y मान लिया। अब सबसे पहले क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमको 2 प्लस करना है, तो x में भी 2 प्लस कर दिया एंड y में भी 2 प्लस कर दिया, और प्लस करने के बाद जो नंबर मिलेगा अपना वो हो जाएगा 9/11। तो 9/11 हो गया। ठीक है, अब क्या है ना, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नहीं मानेंगे, ये बहुत कॉम्प्लिकेट चीज हो जाएगी। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट इसको बनाएंगे। कैसे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल लो चाहे ट्रांसपोज कर लो। 11 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का x में करा 11x, 11 का 2 में करा 22, क्योंकि कंप्लीट वैल्यू में होता है, कंप्लीट टर्म में होगा ना, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में होता है मल्टीप्लाई। तो फिर 9 का y+2 में करेंगे, या y+2 को इधर पहुंचाएंगे, तो 9 का y में करा 9y एंड 9 2 जा 18। सारे वेरिएबल एक साइड ले लेते हैं, 11x, 9y को इधर पहुंचा देता हूं -9y, प्लस 22 को इधर भेजा 18 - 22, 18 - 22 हो गया अपना -4। तो 11x - 9y इक्वल टू -4, ये बन गई अपनी फाइनल इक्वेशन फर्स्ट। फिर आते हैं इक्वेशन सेकंड की तरफ। इक्वेशन सेकंड में क्वेश्चन क्या कह रहा था, वही फ्रैक्शन जो अपना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, इस बार हमने उसमें +3 करा, वहां +2 करा तो यहां +3 कर दिया, न्यूमरेटर में भी +3 कर दिया, डिनोमिनेटर में भी। और +3 करने के बाद जो नंबर बनेगा वो हो गया अपना 5/6। वो नंबर क्या बनेगा अपना 5/6। जैसे ही नंबर अपना 5/6 बनता है, हम इसको इक्वेशन सेकंड नहीं मानेंगे, जैसे वहां सोल्व करा था इजी करने के लिए, ऐसे यहां भी सोल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना सोल्व करे आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते, बस चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। और अपन चाहते हैं कि चीजें अपनी सिंपल रहे, अच्छी रहे, साफ सुथरी रहे और कंप्लीट रहे। ठीक है, तो हम वही चीज करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहां 6 का मल्टीप्लाई इस पूरे पॉलिनोमियल में करूंगा, तो 6 का x में करा 6x, 6 का 3 में करा 18, 6 3 जा 18। अब इस y+3 का पूरा 5 में करूंगा, तो y का 5 में करूंगा 5y एंड 3 का 5 में करूंगा 15। अगेन फिर से सेम वेरिएबल, सारे वेरिएबल एक साथ रखना है, तो ये जो 5y है मैं इधर पहुंचा देता हूं, और +18 में 10 शिफ्ट कर देता हूं, ट्रांसपोज करा साइन चेंज करने के बाद, तो ये हो गया 6x - 5y, और +18 इधर गया तो 15 - 18,
और 15 में से 18 माइनस होगा तो क्या मिलेगा हमें -3। तो इक्वेशन जो बन गई अपनी 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट यहां मिल गई हमें 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। इक्वेशन सेकंड हमको यहां मिल गई 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। अब वही चीज करेंगे जो हम करते आए, सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज चल रही है तो हर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे। तो अब मैं इक्वेशन फर्स्ट से उठाता हूं x की वैल्यू निकालने के लिए। तो मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। x की वैल्यू चाहिए तो साथ रखे हर चीज दूसरी साइड शिफ्ट होगी, तो -9y उधर पहुंचाया +9y, 11 मल्टीप्लाई में अपॉन में पहुंचा दिए, तो x की वैल्यू अपने पास आ गई -4 + 9y अपॉन 11। और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन थर्ड, इसको मान लिया हमने इक्वेशन थर्ड। अब ये जो वैल्यू आई है x की, ये हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि ये वैल्यू निकली है हमारी इक्वेशन फर्स्ट से, तो जहां से निकली है वहां नहीं रखना है, कहां रखना है, दूसरी में रखना है। तो इक्वेशन सेकंड अपनी कितनी है, तो अपन लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड अपनी कितनी थी, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, तो 6 का 6 रखा, x की हमने वैल्यू उठा के यहां से रख दी, -4 + 9y अपॉन 11, -5y क्योंकि आगे -5 है एंड इक्वल टू -3। ठीक है, 6 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा अपन ने, 6 का -4 में करूंगा -24, 6 का 9 में करूंगा 54, 5 6 9 54 एंड y है तो y रख दिया, अपॉन में 11 रखा, वहां कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 रख दिया, क्योंकि हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, वही बच्चों वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन करने का तरीका। तो 11 और 1 में एलसीएम लेंगे तो आया 11, 11 का 11 में डिवाइड दिया, 1 बार जाएगा, 1 में ऊपर पूरे मल्टीप्लाई, तो -24 + 54, y नंबर चेंज नहीं रहेंगे, वही होगा। ठीक है, आगे 1 का 11 में डिवाइड किया, कितना आया 11, 11 का ऊपर मल्टीप्लाई करा 55y इक्वल टू -3। अब हमने क्या करा, ये जो 11 है उधर ट्रांसपोज कर दिया तो -33, और इस 54 5 और ये 55y इन दोनों को सोल्व कर दिया, प्लस माइनस 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 करा, साइन बढ़ेगा -y, -24 -24 को यहीं रखे रहने दिया, -y को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए ना, तो -33 इधर आया तो +33, y उधर गया +y। अब माइनस प्लस -33 में से 24 माइनस हुआ, कितना बचा 9, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। लेकिन अभी तक हमको x की वैल्यू नहीं मिली है। x की वैल्यू मिलने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू अपनी मिली है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड जो है हमारी x की वैल्यू है y के टर्म में, तो y के टर्म में निकालने के लिए हम यहां पुट कर देंगे, जैसी वैल्यू हम यहां पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं आगे, तो हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे अपनी वैल्यूज, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, तो अपन लिखेंगे यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो x की वैल्यू अपनी आ गई है -4 + 9y अपॉन 11। अब y की वैल्यू जो अपन ने निकाली थी वो कितनी थी 9, तो यहां रख देते हैं अपन 9 × 9 अपॉन 11। x की वैल्यू सॉल्व करते हैं, -4 + 9 9 81 अपॉन 11। ठीक है, x की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो -4 + 81 ये आ गया अपना +77 अपॉन 11, और x की वैल्यू अपनी आ जाएगी 7। कुछ इस तरीके से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू अपन ने निकाल ली। अब हमको क्या रखना है, फाइनल फ्रैक्शन। क्वेश्चन ने हमसे फ्रैक्शन पूछा है, ना कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू। देखा जाए तो न्यूमरेटर तो अपना 7 हो गया क्योंकि x माना था हमने, और डिनोमिनेटर अपना 9 हो गया क्योंकि y माना था। अपन लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y, और x की वैल्यू अपन ने मान ली 7 और y की मान ली 9। कुछ इस तरीके से अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 7 अपॉन 9। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अभी कुछ डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हो, मैं सारे डाउट क्लियर करवा दूंगा। अब इसके बाद हम चलते हैं